हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस हिंदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लेक्चर सीरीज़ 1 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस सीरीज़ को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही ईजी हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं अपने पहले सवाल के बारे में, जो ये है कि 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था का सकल राज्य घरेलू उत्पाद करेंट और कांस्टेंट प्राइस पे कितना था। तो हमें मालूम है कि 10.53% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हैं हम आगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 1920 का जो कवर पेज था उसका कलर क्या था। तो अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो उसका फर्स्ट पेज इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज ही था, तो वो जो है वो ग्रीन है। यहाँ पे जल हरियाली मिशन को ज़्यादा फोकस किया गया है, उसका लोगो उस कवर पेज पे है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सवाल ये है कि बिहार में पॉवर्टी रेशियो कितना है, ओवरऑल पॉवर्टी रेशियो कितना है। तो याद कीजिए वो डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था, बिहार का जो पॉवर्टी रेशियो है ओवरऑल वो 33.7% है। ओके, और बिहार में जो शहरी गरीबी है वो ग्रामीण गरीबी से कम है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, नेशनल एवरेज का कितना प्रतिशत है। भारत में राज्यों के बीच बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और यह 2018-19 में राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत थी। ओके, तो ये कितना प्रतिशत थी, 33.1%। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम बिहार की 2018-19 में कितनी थी। ये थी 3617, जो कि बहुत ही कम है नेशनल एवरेज से। अभी भी बिहार सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि 2018-19 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर कितना था एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये था 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें वृद्धि दर कितनी थी। तो ये थी सेकेंडरी सेक्टर में जो विकास दर थी वो थी 6.3%। तो प्राइमरी सेक्टर में कितनी थी, 0.6, सेकेंडरी में कितनी थी, 6.3, और बिहार की ओवरऑल कितनी थी, 10.5। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा कह रहा है कि टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में कितनी थी, ये थी 13.3%। अब हम बात करते हैं कि बिहार 2018-19 के दौरान बिहार में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट में, हवाई परिवहन में। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है जो सबसे कम जो न्यूनतम वृद्धि दर है वो कौन से क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो ये जो वृद्धि सबसे कम जो दर्ज की गई है वो है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट में। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि क्रॉप्स में तो बिहार कभी भी नहीं करेगा, एग्रीकल्चर यहाँ की स्पेशलिटी है, कम्युनिकेशन भी नहीं। तो जो एक टॉपिक जो बच जाता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आप इसको एक्सक्लूजन के मेथड से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार बिहार के 2 सबसे आर्थिक रूप से वंचित जिले कौन कौन से हैं। तो जो सबसे वंचित ज़िले हैं 4 पैमाने होते हैं प्रॉस्परस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि पेट्रोल का कंजप्शन कितना होता है, डीजल का कितना होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे सेविंग्स कितनी होती है, और एलपीजी का कंजप्शन कितना होता है। और इसी चारों का अगर हम एवरेज निकालें तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पिछड़े हैं वो हैं शिवहर एंड बांका। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 के दौरान भारत संयुक्त मुद्रास्फीति दर किस राज्य में सबसे कम रही है। तो सबसे कम जो इन्फ्लेशन रेट है वो बिहार में रहा है, और बिहार में भी जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ सबसे कम रहा है 0.55, और जो अर्बन क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा रहा है 5.9। तो ये बताता है कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर का जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो हमारा अर्बन एरिया में शो करता है, जबकि ग्रामीण इलाके में भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं कि 14वें इकोनॉमिक सर्वे
2019 में पहली बार किन एरियाज़ को शामिल किया गया है। तो हमने अपने पहले जो लेक्चर सीरीज़ से भी फर्स्ट वीडियो जो आई थी, जिसमें हमने किस तरह का प्रारूप होगा इसके बारे में बात की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 सब्जेक्ट जिसको इस बार शामिल किया गया है वो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, एक ये, और फिर ई गवर्नेंस, दैट इज़ ई शासन। तो बोथ ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं सबको कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।